We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो शुरुआत सबसे पहले हम आपके बीच में अनिरुद्धाचार्य के बयान से कर रहे हैं, क्योंकि अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले और सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले अनिरुद्धाचार्य ने न्यूज़ नेशन से बात की और बात करके उन्होंने ये कहा है कि मेरे वीडियो को काट छाट कर दिखाया गया है। मैं समाज को सुधारने की बात करता हूं, कुछ लोग समाज में सुधार के खिलाफ हैं। अनिरुद्धाचार्य ने और क्या कुछ कहा है न्यूज़ नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में, एक बार वो सुनवाते हैं। राष्ट्रीय कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज लगातार पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में हैं अपने बयानों को लेकर, और इस बात को लेकर कि चाहे मथुरा वृंदावन की बात की जाए या तमाम नारी शक्ति की, वो उनसे नाराज चल रही है। सर, क्या कुछ ऐसा बयान दे दिया कि सब नाराज चल रहे हैं, इस समय आपके खिलाफ महिलाएं जो है वो ज्ञापन दे रही है, मांग कर रही हैं, इसके अलावा साधु संत भी तमाम नाराज हैं आपसे? किस बात से नाराज हैं आप बताइए, हमें नहीं पता। कोई विवादित बयान दिया आपने, चाहे लिव इन रिलेशनशिप की बात की जाए या मुंह मारना? नहीं, तो लिव इन में रहना सही है? तो लिव इन में आप क्या चाहते हैं कि संत लोग लिव इन के पक्षधर हो जाएं? यदि आप सब ये चाहते हैं कि लिव इन में रहना सही है तो बताइए, हम अकेले क्यों विरोध करें? लिव इन तो चरित्रहीनता का अड्डा ना, संत लोग इसको कहते हैं। पति पत्नी, आपके माता पिता लिव इन में थे कभी? आप बताइए, हाँ या ना? पहले थे लिव इन में आपके माँ बाप? नहीं थे? फिर जब आपके माँ बाप पहले लिव इन में नहीं थे तो आप अपनी संतान को पहले लिव इन में देखना चाहते हैं, फिर शादी के बाद देखना चाहते हैं? ऐसा चाहते हैं कि जिसके संग आप, एक लड़की हो या एक लड़का, दोनों को चुने एक दूसरे पति पत्नी के रूप में, सारी जिंदगी रहो, क्या दिक्कत है? पर आज इसके संग, कल उसके संग, तीसरे के संग, चौथे के संग कोई लड़की या कोई लड़का रहे। समाज में ऐसे लोगों को गांव के लोग कहते थे ना कि चोरी और जारी से बचिएगा। आपने सुना ये शब्द जारी? यही जारी है, लिव इन एक जारी है। तो ये गलत है, तो जो गलत है उसे गलत कहा जा रहा है। अब इसका कोई विरोध करे तो हम क्या करें? बहुत सही शब्दों में आपने समझा दिया, लेकिन आप ही के साधु संत तो तमाम जो मठाधीश हैं वो इस बात को नाराज हो रहे हैं। वो हमारा विरोध करके लोगों को टीआरपी मिल जाएगी, हमारा विरोध करके थोड़ा लोगों तक पहुंच जाएंगे। अनिरुद्धाचार्य को गाली दे के, अनिरुद्धाचार्य को गलत कह के लोग अपने भी छवि चमकाने का किसको मौका मिला तो कौन ही गंवाना चाहता। लेकिन महाराज जी, आप तो स्टार है सोशल मीडिया के, और अब लोग चाहते हैं, आप ही कहना चाह रहे हैं साधु संत टीआरपी के लिए कर रहे हैं? नहीं, साधु संत नहीं, जो आप आधे अधूरे बयान चला रहे हैं उससे ना माहौल ये सब बना है। पूरे बयान चलाते, पूरी बात करते तो ये विवाद ही नहीं होता। आपने मुंह मारने की बात कही लड़कियों की। हाँ, तो आप बताइए, जो 4 जगह है, जाति है, स्त्री या पुरुष, उसे आपकी भाषा में क्या कहते हैं? हमारी तो गाँव की भाषा में ये कहते हैं, मुँह मार के आ रहे हो। गाँव की शुद्ध ठेठ भाषा क्या है? मुँह मारना। आपके यहाँ बोला जाता है कि नहीं, बताइए? लेकिन आजकल सीधे बोल दो तो बुरा लगता है। बस वही तो है साहब, आप जान सब कुछ रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। आपने बोल दिया तो इसलिए बुरा हो गया, आप ये कहना चाहते हैं? सीधी बात है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और है कि तमाम अभी संगठन है जो आपको बाइकाट करने की बात कर रहे हैं कि हम बाइकाट करें। ठीक है, आज गुटखा बेचने वालों को कोई बाइकाट नहीं कर रहा, मोबाइल पर जंगली रमी इत्यादि गलत जुए का ऐप जो डाउनलोड करके चला रहे हैं उनका कोई बाइकाट नहीं कर रहा है। बॉलीवुड जो नंगा नाच कर रही है उसको कोई, बॉलीवुड जो गलत चीज़ें, आप अपनी बहन के साथ मूवियाँ नहीं देख सकते, कुछ मूवियाँ इतनी अश्लील हैं। आप मानते हैं इस बात को, हाँ या ना? फिर तो उसका बाइकाट नहीं होना चाहिए। गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या का विरोध नहीं होना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य का बाइकाट होना चाहिए, क्योंकि वो बहन बेटियों को चरित्रवान बनाने के लिए लड़ रहा है कि आप बेटी को चरित्रवान बनाइए, बेटों को चरित्रवान बनाइए, और चरित्रवान बनेंगे तो भारत अच्छा होगा। चरित्रहीनों से क्या अच्छा होगा देश? चरित्रवान की परिभाषा जरा दो सब संक्षेप में। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम चरित्र, तुलसीदास जी ने क्या लिखा? राम चरित्र, जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त, जो अपने पति के अतिरिक्त पर नारी पर पुरुष को ना देखे, वो लोग चरित्रवान हैं। जो देखें वो चरित्रवान नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने, बड़े जगत गुरु हैं तमाम, उन्होंने एक प्रतिक्रिया दे दी, बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि साहब आप यूनिवर्सिटी का जिन लोगों ने मुंह नहीं देखा वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटी का मुंह देखते हैं वही बात करते हैं, जो यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखते मतलब उनको बात करने का अधिकार नहीं है। बहुत लोगों ने, सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी का मुंह देखा है? आप उठा के देख लीजिए रिलायंस का इतिहास पुराना, इनके पूर्वज कितने यूनिवर्सिटी का मुंह देख के आए हैं। सफल व्यक्ति को यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है ना? हम खुद एक यूनिवर्सिटी बना लेंगे, हम बना ही तो रहे यूनिवर्सिटी। हम यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखे इसलिए हम बना रहे हैं यूनिवर्सिटी। एक
7-8 हज़ार बच्चों को हम पढ़ाने का संकल्प लिए हैं कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, फिर स्कूल के बाद कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, ये सब बनाएंगे। हमने मुंह नहीं देखा, लेकिन ये सब बनाएंगे और इनमें बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। जो शिक्षा की आज इतनी मारा मारी है ना, उसी को ठीक करने के लिए, है ना। आप यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी बनाने का सोच रहे हैं। बिल्कुल महाराज जी, इतनी वार्तालाप आपने जो अभी की छोटी सी, उसमें जो सार निकल के आ रहा है वो ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं और आपको एक साजिश की जा रही है। आपको कुछ, यदि मैं दोषी हूं तो आप मुझे फांसी जरूर दिलाइए, सरकार से आवाज लगाइए कि मेरी फांसी हो। यदि समाज सत्य को स्वीकार नहीं करती तो माता सीता इसलिए तो जंगल चली गई। क्यों चली गई जंगल? क्योंकि माता सीता को समाज के कुछ लोगों ने गलत कह दिया। क्या सीता माँ गलत थी? इसलिए सीता माँ को लगा कैसे लोगों के बीच में क्या रहना, इसलिए सीता माँ बोली कि राम जी से मुझे वनवास भेज दीजिए, है ना। तो मैं पुत्रों को जन्म संत के आश्रम में देना चाहती हूँ ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों को प्राप्त हों। तो मुझे फांसी देने से यदि समाज का भला हो तो मैं बिल्कुल 100 बार फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। यदि मेरी फांसी हो जाने से इस राष्ट्र का भला हो, आपका भला हो, न्यूज वालों का भला हो, जनता जनार्दन जो बहन बेटियां आज FIR कर रही हैं उनका भला हो, तो मुझे जरूर फांसी देना चाहिए। उस पर तो आपने आरोप लगा दिया ना कि तोड़-मोड़ तो आपने आरोप, बिल्कुल जायज है आरोप। जो सनातन हिंदुओं की बात करते हैं, जो एकता की बात करते हैं, आप भी आवाज उठा रहे हैं लगातार, तो क्या लगता है कि अब जो लोग नाराज हैं तो आप उनसे माफी मांगेंगे या आप कहेंगे कि नहीं साहब जो हो, मतलब मैं आपकी बेटी को कह दूं कि बेटा चरित्रवान बन के रहना है, आपके बेटे को कह दूं कि बेटा चरित्रवान, तो क्या इसको बोलने के बाद माफी मांगने की जरूरत है? यदि मैं आपकी बेटियों को, आपके बेटों को यदि ये कहूं कि आप चरित्रवान बनिए, यदि ये कहना अपराध है तो फिर मेरे को फांसी दे दीजिए। अपनी बात पर अड़े, सबसे बेस्ट। आप बताइए कि मैं सही हूं कि गलत हूं। नहीं, आपने जो कहा वो सही, हम तो हाँ, तो आप सही कह रहे हैं, बस ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर रहे थे अनंताचार्य जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जो उनका बयान थे उनको विवादित तरीके से पेश किया गया, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, और जो परिभाषा है चरित्रवान की वो भी उन्होंने बताई। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ वृंदावन से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले और सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले अनिरुद्धाचार्य ने न्यूज नेशन से बात की और बात करके उन्होंने ये कहा है कि मेरे वीडियो को काट छाट कर दिखाया गया है। मैं समाज को सुधारने की बात करता हूं, कुछ लोग समाज में सुधार के खिलाफ हैं। बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले और सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले अनिरुद्धाचार्य ने न्यूज नेशन से बात की और बात करके उन्होंने ये कहा है कि मेरे वीडियो को काट छाट कर दिखाया गया है। मैं समाज को सुधारने की बात करता हूं, कुछ लोग समाज में सुधार के खिलाफ हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।